बेस्ट है। अब हुआ है कि नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। विकास कर रहे हैं। देखिए फारबिसगंज में जो है और खासकर अररिया लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे भी मुकाबला जो है बाकी लोकसभा क्षेत्र की तरह ही है ना। एक तरफ प्रदीप सिंह है और दूसरी तरफ जो है शाहनवाज आलम है। भैया दोनों की टक्कर जो है जोरदार है। यहाँ पे किसकी जो है लोग जो है उनकी बात सुन रहे हैं और किसका बात लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैम, हम लोग के लिए मोदी जी बेस्ट है। हाँ एकदम बेस्ट। हाँ, उनको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते हैं। बाकी सब बेस्ट हैं। बेस्ट नहीं। हाँ, मतलब सबसे अच्छा नहीं, मोदी जी बेस्ट हैं। हाँ। तो बाकी सब बेस्ट हैं। हाँ, बाकी सब बेस्ट है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा हम लोग के दिल में मोदी जी कुछ करके गए हैं। कुछ और करते है हैं भी। कुछ तो शाहरुख खान किए थे, मोदी जी कैसे करेंगे? भैया ये बताइए कि क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे, क्या क्या बाकी है? जी ये स्टेशन फारबिसगंज स्टेशन जो है, हाँ ये बीजेपी के आने के बाद ही चेंज हुई है। इससे हाँ। पहले कांग्रेस का भी बना हुआ था। हाँ। इससे भी बना हुआ। अच्छा ये बताइए कौन सरकार जो है अच्छा लगता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, वाह, महिलाओं की पहली पसंद नीतीश कुमार। अच्छा यहाँ पे देखिए एक भैया है, जरा आइए इनसे भी बतियाया जाए। भैया कैसे हैं? ठीक है ना? कहाँ चल रहा है फारबिसगंज में, अररिया लोकसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है? क्या मन बना रही है जनता? क्या जनता का मन बना रही है? वही उसी को जगह किसको? मोदी को मोदी को। क्या है सब ठीक कर रहा है। कर रहा है? ठीक ठीक कर रहा है। कैसे ही लहर है झूठ मूठ का, इसीलिए ठीक कर रहा है। बहुत लोग कहता है कि जो है संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आदमी को जो है दबा रहा है, आदमी को परेशान कर रहा है। बहुत लोग भाई सवाल उठाता है कि लोकतंत्र जो है खतरा में पड़ जाएगा। क्या भैया कैसे हैं? बड़ा रंगदार चश्मा लगाए हैं। क्या कीजिएगा, रंगदारी में तो रहना होगा जिस जिला में है। हाँ, क्या है इस जिले में रंगदारी का इतना महत्व का है? ना सांसद साहब ध्यान दे रहे हैं, ना एजुकेशन सेक्टर पे, ना किसी विभाग में कोई ध्यान हाँ। नहीं है। तो लोग आवारा घूम रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं, जीरो। हाँ। सन्नाटा। तब काम नहीं होगा तो आप रंगदार बन जाइएगा। तब कुछ जीवन जीने के लिए कुछ करना होगा ना। तो कुछ करेंगे तो कुछ बढ़िया करेंगे। देखिए अच्छा कर रहे हैं। युवा लोग जो है बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप खोल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अपने स्टार्टअप खोलने के लिए मोदी जी उद्यमी योजना के नाम पे हाँ। अभी हमारे यहाँ हजारों लोग के वेटिंग लिस्ट में है, हाँ उद्यमी योजना के नाम पे। हाँ। और लगभग पिछले साल 10,000 लोगों ने अप्लाई किया था उद्यमी योजना में। मात्र 10 से 12 लोगों का उद्यमी योजना में सेलेक्ट हुआ। हाँ जी, तो इससे आप नाराज हैं? बस हाँ। महाराज तो हर सेक्टर में है। हाँ। हमारे यहाँ फारबिसगंज में सबसे पुराना कॉलेज है, उसमें पीजी की पढ़ाई नहीं कर पाए। अगर बात करें तो एक तरफ प्रदीप सिंह है, दूसरी तरफ हमारे शाहनवाज आलम है और यहाँ जो है सबकी नजर रहती है क्योंकि बिहार में MY समीकरण भी बहुत फेमस है। इस बार जनता जो है क्या मन बना रही है, क्या क्या मन में लेके जो है एक आदमी जो है वोट डालने जाएगा? किसकी नजर? आपकी नजर? पूरे देश की नजर, पूरे देश की नजर, आपकी नजर, हमारी नजर, सबकी नजर। कोई एक आदमी कैसे बता सकता है कि हमारी नजर है और उसकी नजर नहीं है? हम तो अररिया के तमाम जनताओं को शुक्रिया अदा करूंगा कि इस बार महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन जो है बेतौर तरीका से यहाँ सरकार बनाने के लिए जा रही है और यहाँ से जो शाहनवाज आलम उम्मीदवार बनाया गया उसको जीत के संसद भवन पहुँचा रहे हैं। और हम लोग यहाँ बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई पर वोट करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर विकास नाम का तो कोई नहीं है। हाँ। पढ़ा लिखा आदमी मतलब जो ग्रेजुएशन करके आया है, हाँ। PhD करके आया है, हाँ। वो भी पकोड़ा बेच रहा है। हाँ, कहाँ पकोड़ा बेच रहा है? पकोड़ा बेच रहा है कि वो हॉल चला रहा है। हाँ। दौर देहात मतलब कि टाउन के अंदर पकौड़ा तो भाई हाँ। आजकल लोग गर्व से बेचते हैं, हाँ, लिखते हैं पकौड़ा बेच रहा है। बीटेक चाय वाला आता है, M.Tech पकौड़ा वाला। विकास के नाम पर तो कुछ हुआ ही नहीं कमा। और मतलब ये है कि मतलब कि रोड का ऐसा हालात है कि मतलब कहीं यहाँ इतना गड्ढा है, कहीं वहाँ वो प्रदीप सिंह जो है अभी तक मतलब क्षेत्र में एक बार भी हम लोग नहीं देखते। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये प्रोफेसर कॉलोनी वाला जो रोड है वो रोड देखे, एक बार गाड़ी घुसा है हम तो गाड़ी मेरा पलटी मार जाता है। पलटी मार जाता है? हाँ, ऐसा रोड बना हुआ है पूरा, यानी कि रोड जो पूरा उखड़ा पुखड़ा है। यानी कि कुछ नहीं, उस पे कोई कार्रवाई कुछ नहीं कर रहा है। यानी काम हो ही नहीं रहा। काम हुआ है, बदलाव दिखता है। देखिए भाई, देखिए घर का आदमी कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, पड़ोसी देखिए तारीफ कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग पहले जोगबनी और फारबिसगंज जाने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ होती थी। अभी एकदम हवाई जहाज से चला हुआ है। अभी हवाई जहाज देख रहे हैं ना। आज से 2 साल पहले आके देखते, हमारे जो है हाईवे बनी हुई है ना, जोगबनी वाली रोड की जो पहले हाल थी
गड्ढा, ये भाई साहब वही बोले गड्ढा। हाँ अभी हम राजमार्ग से आते हैं, हाँ और क्या चाहिए? हाँ। बहुत लोग तो और अभी क्या तो चाहिए? भैया 2-4 लोगों को देख लिया, आप उनका कहना है कि साल में कुछ काम ही नहीं हुआ, देखिए, 5 साल में। अब एक आदमी तो गली गली जाके तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ। आपको दिक्कत है, परेशानी है, हाँ। तो आप आगे आइए। नौकरी करेंगे कितना कमाएंगे? हाँ। 30,000 35,000। हाँ। अभी मैं कैंटीन से कमाता हूँ महीने का 1 लाख रुपए। अरे जबरदस्त। 1 लाख रुपए। हम कैंटीन खोल ले का जी, जंक्शन का कैंटीन खोल ले का। जंक्शन गली गली घूमेगा। हाँ वोट के लिए तो गली गली घूमना रिवाज है। विकास के लिए भी तो गली गली हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विकास है तो आप है, हाँ जब विकास नहीं तो आप नहीं। हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि एक जो है, एक बड़ा अभी जो मौजूदा सरकार है, उसपे एक सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि अगर ये सरकार जीत गई तो संविधान को ध्वस्त कर देगी। ये भी एक बहुत बड़ा आरोप लगता है। नहीं है, और सब समझने पे होना चाहिए, करने पे होना चाहिए। हाँ। अगर वो अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। योजना पहुंचता है कुछ, और कुछ जो बीच में खाने वाले हैं। हाँ बीच में खाने वाले हैं, कुछ पकाने वाले हैं, तो कुछ पका जाते हैं, कुछ खा जाते हैं, है ना। बस लोगों को गुमराह करते रहो, हाँ। अपनी रोटियां सेकते रहो, ये हो रहा है। हाँ। अच्छा यहाँ की अगर बात करें भैया, क्या लगता है इधर जो है, अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें, बदलाव दिखता है कि नहीं? मोदी हटाओ, देश बचाओ। अरे बाप रे बाप। केकरा लाओ? मोदी छोड़ के जकरा भी लाओ, हाँ लेकिन उसको हटाओ। राहुल गांधी, केजरीवाल, कोई नहीं, उसको हटाओ पहले, उसके बाद सोचेंगे। भैया काम हो रहा है कि नहीं, बदलाव दिखता है कि नहीं? मोदी है तो देश में कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। हाँ जब तक मोदी, अभी जापान इतना तरक्की कर रहा है, और मोदी जो है ना, ये देश में लेके जापान का क्या? गुटखा खाए तो हम कहीं थूके नहीं है। हाँ तो घुट गए। हम लोग का लिपस्टिक है, हम लोग का लिपस्टिक है। आप क्यों लगाए ये बताइए? आप लगाया है ना, तो हम कनू पूछ देंगे। ये हम कहीं थूके हैं क्या? हम कहीं थूके हैं, ये गलत बात है ना। तो घुस जाते हैं अभी। करके आइएगा, ये चलेगा, हम गुटखा नहीं खा सकते हैं। अरे बाप रे बाप। देखिए 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 मेकअप करके क्या आए हैं। तुलना क्या है? बात बोल रहे हैं? देखिए क्या तुलना है, गुटखा से मेकअप का तुलना कर रहे हैं। हम लोग का जाए युवा, कल तो कावा करना नौकरी दे दा, है ना। नौकरी में जो क्वालिफिकेशन चाहिए हम दे रहे हैं ना। हाँ क्या तो पढ़े हुए हैं? अभी हम 12th क्लियर किए हैं, हाँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 12th पढ़ के आपको कौन नौकरी चाहिए? 12th पढ़ के हमको नौकरी नहीं चाहिए अभी। हाँ। हमको सिविल सर्विस का तैयारी करना अच्छा चाहते एक हैं, बात कर रहे बताइए हैं। भैया। रोड गिनती करना है हाँ, आपको, हाँ। चलिए हमारे साथ सिटी लगा हुआ है, हाँ। पूरा गली घुमाएंगे आप, हाँ पूरा गली घुमाएंगे। रोड पे कितना काम हुआ है, काम हुआ है कि नहीं? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ आप क्या ई रिक्शा चलाते हैं? ई-रिक्शा चलाते बड़ा दिक्कत होता होगा आपको तो। बहुत दिक्कत है, दिक्कत। हाँ रात को चला के जाते हैं तो पूरा हेवी में दर्द कर। हाँ आप बात बोलते हैं दिक्कत हाँ, चलिए, हाँ, आगे ले जाती है। हाँ, आप हमारे हाँ, साथ- लेवल है वो बता नहीं, दीजिए। हाँ। आप हमारे साथ चलिए, रिक्शा पे आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। हाँ। खाना पीना भी हम हमार कमर टेढ़ हो जाएगा तो। इलाज हम करवाएंगे आपको। हाँ कहेला आपका एक दिन कमर टेढ़ होगा, लेकिन भाई का सब दिन कमर टेढ़ होता है, बताइए। हाँ जब हाँ, ये मोदी हाल है तो आप तो बोले, आपको जाने के लिए बोले, हर एक चीज सुविधा दे रहे हैं आपको। हाँ क्या भैया यहाँ पे काम नहीं हो रहा है क्या? रोड जो है यहाँ हाँ। सदर रोड जो है, हाँ हाँ यहाँ से लेकर अरिया तक हाँ। 25 चेबे किलोमीटर नहीं कर रहे, आप खुद नहीं पूरा कर आप रहे। एक काम कीजिए, हाँ एक काम कीजिए। रुका ना एक मिनट, रुका ना, बोले दो इनको, बोले दो। नहीं पूरा हाँ, हाँ, हाँ हाँ ठीक है। हाँ जब विकास नहीं हो रहा, रोड में न एमएलए हाँ। हाँ सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा एक बार मेरा सुनिए। हाँ भैया क्या बताइए, काम वाम हो रहा है यहाँ पे कि नहीं हो रहा है? नहीं पता। नहीं पता है। अच्छा यहाँ पे की अगर बात करें, देखिए क्या भैया काम वाम हो रहा है कि नहीं इधर? यहाँ तो काम नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि हाँ। यहाँ एक डुमरा बांध ये आता है फर्जी प्रखंड में, हाँ, हाँ, हाँ। जो यहाँ से कुर्साकाटा के लिए रोड जाती है, हाँ। वो लगभग 10 साल से वैसे ही रोड का हालत खराब है। हाँ। एमपी साहब आते हैं, बोलता हो जाता है, हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या, उसकी क्या स्थिति है यहाँ पर? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो सबसे खराब बोलेंगे। हाँ। मोदी जी बोले हैं कि आयुष्मान कार्ड का अवेलेबल करा दिए हैं। हाँ। लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि किस किस हॉस्पिटल में दिए हैं और कौन कौन सा बीमारी का इलाज होती है। हाँ। और उसमें जिस अस्पताल में जाइए तो वो बोलते हैं कि ये बीमारी का हमारे पास नहीं है, तो ये बीमारी का हमारे पास नहीं है। हाँ। अगर कोई गरीब आदमी है हाँ। तो उसको पटना जाने के लिए पैसा है। हाँ। जब वो गरीब आदमी है तो पटना जाके यहाँ भी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है। हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तो
अररिया से लेके पूर्णिया तक में। तो आयुष्मान कार्ड का कोई फायदा नहीं उठा पा फायदा रहे, नहीं उठा कोई पाता, रहे। कोई फायदा नहीं उठा पाता। बोलते बोलते आधा में छोड़ दिए थे कि सिस्टम का पेच जो है वो कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कितनी भी बड़ी सरकार बना दे, कितना भी कुछ कर दे, लेकिन अगर सिस्टम में किसी तरह की कमी रह जाती है, अगर अफसर जो है, अधिकारी जो है वो बात नहीं सुनते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो फिर सारा सिस्टम बनाया हुआ जो है वो फेल हो जाता है। फिलहाल चलिए हम लोग और घूमते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या समस्या है, लोग क्या कहते हैं और इस बार क्या मन बना रही है। देखिए बिहार में जो है एक MY समीकरण की जिसकी बात होती है, अररिया जो है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे मामला 50-50% वाला रहता है ना। जितना जो है वो प्रतिशत मुस्लिम का है उतना ही हिंदू का है, तो वोटिंग भी जो है उस तरह से होती है और लोगों की नजर रहती है यहाँ पे। कैसे है भैया? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है ना। अररिया का क्या हाल है? अररिया में तो पहले भी जैसा था वैसे ही रहेगा, वैसा ही पहले वैसे ही है। अच्छा, स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं अररिया के स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है, शिक्षा और रोजगार में थोड़ा बहुत सुधार है। सुधार है। अररिया में सुधार है कि नहीं भैया, ये बताइए। पिछले 5 साल में अररिया को कुछ मिला है कि नहीं मिला है? चाहे वो केंद्र की बात करें, चाहे वो राज्य की बात करें, क्योंकि अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो साथ आ गए हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी जो है वो वही दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या मामला है? स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, शिक्षा में सुधार का हाँ, जरूरत है। हाँ। अररिया की जनता क्या मन बना रही है? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन शिक्षा में बहुत दिक्कत हो गया है। दिक्कत हो गई है, बहुत दिक्कत है ना। जब से और दोनों जो अलायंस हो गया तो और ज्यादा दिक्कत है। और ज्यादा दिक्कत है। पढ़ाई तो साफ है, हाँ, सिर्फ टीचर को प्रताड़ित किया तो जाता है। अलायंस हो जाने से ये दिक्कत आ रही है क्या? हाँ। अरे तो पहले तो बीजेपी शिक्षक के तरफ था, उसके लिए मर मिट रहा था। और जब से दोनों मिल गया है सब बात खत्म। अब टीचर को आना है, बैठे रहना है, पढ़ाने से तो कोई मतलब है नहीं। कैसे है भैया? बढ़िया। अररिया में कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, यहाँ की अगर देखिए, जैसा कि हम आपको बताया ना कि यहाँ पर जो है एक समीकरण भी देखा जाता है। भैया इस बार जो है चुनाव में सबकी नजर है ना, लोकसभा चुनाव पर सबकी नजर है, लोग जो है वो देख रहे हैं, और ये भी सीट जो है हॉट सीट रहता है, हमेशा लोगों की नजर रहती है अररिया पे। तो इस बार अररिया की जनता जो है वो क्या मन बना रही है? सरप्राइज देगी कुछ कि पुराने के साथ चलेगी? नहीं, पुराने का तो अभी तक ठीक ठाक है। हाँ। अब देखिए कुछ सरप्राइज जो है कि इसके पक्ष में बन रहा है। हाँ। बात बाकी है कि कुछ काम अधूरा इनके द्वारा रह गया है। हाँ। लोगों को उम्मीद है कि आने वाला 5 वर्ष में फिर और इससे अधिक से अधिक काम कराया जाएगा। यही उम्मीद के साथ लोग इसके साथ है। अच्छा भैया, एक जो है जो बात बार बार अभी जो मौजूदा सरकार है उस पर एक सवाल बार बार उठता है कि अगर ये जो है दोबारा अगर जीत गए तो संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान को ये लोग रौंद देंगे, ये भी बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। संविधान को बदलने के लिए जो चाहिए पावर सीटों का, है ना, लोगों में क्षमता है, जनशक्ति है, संविधान को ऐसे नहीं बदल सकता, है ना। तो बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है लोकतंत्र का मजाक उड़ा देती है, अगर ये रहेगी तो फिर से जो है वो देश एक तरफा हो जाएगा। संविधान नहीं बदलेगा, क्योंकि किसी में ताकत नहीं है संविधान को बदलने का, पहली बात। दूसरी बात, अररिया जिला में जो उम्मीदवार बीजेपी का है, प्रदीप सिंह, मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। मोदी जी के नाम पर। उनमें क्या कमी रह गई है? लोगों में है कि उन्होंने अपने समय पर सही काम कुछ किया नहीं है, विकास का ऐसा कुछ तो है नहीं। तो फिर मोदी के नाम पर क्यों वोट मिलना चाहिए? मोदी जी विकास कर रहे हैं, तरक्की करेगा ऐसा विश्वास है लोगों का। क्योंकि देखिए वोट देने का भैया 2 कारण हो सकता है ना, 2 कारण हो सकता है। या तो सांसद बहुत अच्छे हो, और या फिर केंद्र सरकार की तरफ से इतना फायदा मिल जाए कि लोग सांसद को भूल जाए। 2 में से कोई एक काम हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से सांसद हमारे तो उतने काबिल नहीं है, ताकि आवाज में उतना नहीं उठाते सांसद, नहीं आवाज उठाते हैं। अगर अररिया विकास अभी अररिया का ढंग से हुआ नहीं हुआ है ढंग से। क्या कमी रह जा रही है भैया अररिया में? फैक्ट्री यहाँ नहीं लगा है। ये विकास के नाम पर कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ प्रदीप के जगह पे एक कुत्ता को कर दे देता टिकट, उसको उससे ज्यादा वोट उसको मिलता है, उससे ज्यादा वोट मिलता है। हाँ भैया, इसके सपोर्टर सभी हैं। हाँ, ये जो है वो कैंडिडेट लायक नहीं रह गए। वो सिर्फ एक रबर स्टाम्प है बीजेपी के, और कुछ नहीं है वो। तो रबर स्टाम्प ऐसा क्यों है? वो इनको टिकट मिल जाता है, पैसे के बल पर मिलता है, कैसे मिलता है, क्या होता है, लोग यहाँ के मजबूर है कि उसको वोट देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट है हम उसको नहीं चाहते कि हम वोट दें, लेकिन सेंटर में हम बनाना चाहते हैं किसी को। हम ये नहीं चाहते कि देश की जिम्मेदारी किसी ऐसे हाथ में जाए जिसको हम नहीं पसंद करते हो। समझ लीजिए मेरी बात, समझिए आप।
कि हम चाहते हैं कि हम इसको वोट ना दें, हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि सेंटर में हम फला आदमी को बनाएं, हाँ, तो हमारे पास विकल्प नहीं बचता है। हाँ, तो चूंकि हम एक आदमी से गाइड नहीं होता है, हाँ, गाइड तो हमको पूरा संसदीय क्षेत्र से है, हाँ, पूरा देश से है। हाँ, जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हाँ, तब मजबूरन होकर के हाँ, उनके नाम पर, सेंटर के नाम पर हम लोगों को वोट देना पड़ता है, हाँ, क्योंकि उनके हाथ को मजबूत करना है। हाँ, सपोज कर लीजिए, हाँ, अगर हम लोग 247 या 67 वोट सीट लाना है हमको मेजोरिटी के लिए, जी जी जी, और सारे लोग सोचे हैं कि ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है, कैंडिडेट अच्छा नहीं है, तो सेंटर के हाथ को तो मजबूत नहीं किया जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब तो हम जो चाहते हैं कि सेंटर में कोई और आए जो मजबूत गवर्नमेंट हो, जो एक बार सोचे और हमला कर दे, ये ताकत किसी और दूसरे गवर्नमेंट में नहीं अच्छा, है। हाँ, हाँ, बदल जाएगा। हाँ, तो मैं विपक्ष के उन तमाम विद्वान नेताओं को बोलना चाहता हूँ हाँ, कि संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। हाँ, आवश्यकता अनुसार संशोधन की आवश्यकता होगी तो संविधान में संशोधन किया जाएगा। हाँ, इसके लिए विपक्ष को माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है। देखिए संशोधन ये तो अपने संविधान आप का में ही एक व्यवस्था है। सकारात्मक शब्द है। अगर कल हमें आवश्यकता पड़े हाँ, कि संविधान में संशोधन करें किसी मौलिक अधिकार में, किसी के नागरिकता के प्रमाण पत्र में, हाँ, जिसको हम प्रमाणित करें कि ये भारतीय है या विदेशी मूल का है, हाँ, ये अवैध है या वैध है, हाँ, तो संविधान में संशोधन का तो व्यवस्था इसीलिए दिया गया। और विपक्ष है ही नहीं, हाँ, नरेंद्र मोदी के अलावा विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष कैसे है? अगर राहुल गांधी देखिए, हैं, राहुल केजरीवाल गांधी हैं, देखिए, ममता आज बनर्जी छोटा हैं। सा बच्चा है, वो मेच्योर्ड अब तक नहीं हो यहाँ आपके पाया। यहाँ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव अब तक मेच्योर्ड नहीं, अगर वो मेच्योर्ड रहते तो देश की स्थिति, बिहार की स्थिति बहुत अच्छी रहती। आखिर इतना दिन से पहले 20 साल पहले तो सत्ता में वही थे, हाँ, लालू जी, हाँ, क्यों नहीं अर्थव्यवस्था अच्छी हुई, हाँ, क्यों नहीं रोजगार की मुद्दे पे बात की उन्होंने? आज तक अभी तक एक भी उद्योग नहीं बैठाया गया, हाँ, क्यों हाँ, नहीं बैठाया गया? क्या चाहती इस विषय सुधार? पे क्यों नहीं बात हो रही है? सुधार दिखता है अररिया में? सुधार नहीं, कुछ सुधार नहीं है। मेरा हाथ में लाठी है, भैंस मेरा है, हम कुल्हाड़ी से नाचेंगे, यही हालत है हाँ, देश में। चलिए, पहले वर्तमान सरकार जो है, हाँ, मुद्दा पर बात करना चाहिए, फिर विकास तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि 70 सालों में जो काम नहीं हो पाया वो 10 सालों में ये काम हो गया है ना। कैसे है बाबा? हम बिल्कुल ठीक है। हाँ, अच्छा, अररिया की स्थिति में कितना सुधार हुआ है? अररिया के स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, सुधार हुआ है, लगता है ऐसा कि सुधार हुआ है। बहुत सुधार हुआ। हाँ, हाँ, क्या भैया, लोकतंत्र को लेके जो है बड़ी बातें उठ रही हैं कि लोकतंत्र जो है ध्वस्त हो गया, तो चारों स्तंभ जेब में आ गए। लोकतंत्र ध्वस्त नहीं हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ, हाँ, और मजबूत हो रहा है। धीरे धीरे ये रवैया रहा, हाँ, तो ये आने वाले समय में लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा, और हाँ, देश जो हमारा है हाँ, वो ऊंचाई का स्तर पर जा रहा है। हाँ, इसमें दो मत नहीं है। क्या भैया, अगर देश की बात करें, अररिया की बात करें, तो क्या अररिया और देश का विकास हो रहा है? बिल्कुल होगा विकास, हाँ, क्योंकि नियत और नीति और नियत दोनों साथ होना चाहिए। हाँ, विकास ही विकास होगा। हाँ, साथ ही साथ विकास का मुद्दा उठना चाहिए, हाँ, और जो भी आए वो विकास करे, चाहे पार्टी कोई भी हो, हाँ, लेकिन बिल्कुल, विकास बिल्कुल। अररिया में होना चाहिए। और यहाँ पे पलायन का समस्या बहुत ज्यादा है, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए लोग पलायन करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा यूनिवर्सिटी होना अच्छा, चाहिए। फिल्में देखते हैं कि नहीं? हाँ, फिल्में देखते हैं। कौन से एक्टर बहुत बढ़िया लगते हैं? बहुत बढ़िया एक्टर तो वैसे बहुत है, लेकिन अब एक किसी फेवरेट कौन है? फेवरेट कौन है? फेवरेट मानिए तो मेरा अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार है। अच्छा, अक्षय कुमार का कोई ऐसा डायलॉग याद है जो अभी की राजनीति में फिट बैठता हो? अभी के राजनीतिक में अक्षय कुमार का एक डायलॉग फिट बैठता है, हाँ, जैसे हम बताना चाहें तो वो डायलॉग कुछ दिन पहले जो एक फिल्म के लिए बोला गया था कि जात पात को देख करके नहीं कीजिए, विकास को देख करके आप मतलब नेता को चुनिए। एक नोटबंदी जो किए थे, हाँ, उसमें बोले थे अरे कि एक देश से बात- काला धन वापस अरे एक बात लाएंगे। पहले- और हर गरीब के खाता में 15-15 लाख रुपया था। हाँ, वो अब तक पहले- नहीं है। हाँ, सुनिए बात, आपके खाते में नहीं आया 15 लाख? अगर किसी ये के खाते में नहीं है। आज तक किसी के खाते में अच्छा है, अभी 15 लाख की जहाँ तक बात है, तो देखिए तो अपने अपने एक लेवल की। किसी बात पर सुन रहे हैं, हाँ, अगर बात करना चाह रहे हैं आप, अगर अच्छा भैया, तब कितना देरी बात सुने ये बताइए? कितना देरी बात सुने? आप 10 मिनट से बोल रहे हैं। आपको दिन और 10 मिनट रात- सबकी बात नहीं सुनेंगे, तो बताइए सबकी बात कैसे सुनो नहीं। सुनेंगे? आप मुद्दे की बात कहाँ कर तो रही हैं? सबकी बात हम कैसे सुनेंगे अगर आप 10 मिनट अभी फिर बात बोलना तो बोलना नहीं चाहिए। क्या मुद्दा है? आज पूरे देश में आपकी माँ, बहन, बेटी की शादी नहीं हो रही, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्या आपको इतना नहीं होना चाहिए कि हम जनता का पैसा वापस कर दें? हाँ। क्या वकील साहब, आपके सारे नियम में पैसा है कि नहीं? बिल्कुल, मेरा भी डूबा है। क्यों नहीं पैसा मिल रहा है? क्या भैया, यहाँ पे देखिए, यहाँ